सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आज का टॉपिक है 3 बड़े एग्जाम्शन जो यहां पर आपको मिलने वाले हैं अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर सर 22-23 में सर। तो यहां पर जो ये 3 बड़े एग्जाम्शन कौन से सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F की बात करेंगे सर। आइए देख लेते हैं क्या एग्जम्पशन यहां पर दिए गए हैं कैपिटल गेन के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 54 की सर। सेक्शन 54 बात करता है अगर आपने घर बेचकर घर खरीदा है, हाउस बेचकर अगर आपने हाउस खरीदा है तो आपको यहां पर सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन मिल जाएगा। जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है इस घर को बेचने से यानी ट्रांसफर करने से, तो यहां पर आपको इसका एग्जम्पशन दिया जाएगा सर। आइए देखते हैं क्या है सेक्शन पूरा। तो यहां पर कैपिटल गेन आपको होगा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर आप बेचते हैं, सेल करते हैं रेसिडेंशियल हाउस तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है सर। किन को यह बेनिफिट मिलेगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल और HUF को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको यहां पर ट्रांसफर करनी है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर कोई अदर एसेट ट्रांसफर करके आप यहां पर इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते, उसके लिए आपको अलग सेक्शन में जाना होगा सर। तो यहां पर आपकी ट्रांसफर होनी चाहिए और ट्रांसफर जो होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए यानी जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने या उससे ज्यादा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब मानी जाएगी जब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, इमूवेबल आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स मानी जाती है सर। तो यहां पर आपको रेसिडेंशियल हाउस यहां पर बेचना है यानी ट्रांसफर करना है जो लॉन्ग टर्म होगा। तो यहां पर बिल्डिंग और लैंड दोनों हो सकती है। तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने आपको बता दी 24 मंथ्स होगी तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा और यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। उसी के साथ साथ आपने यहां पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जब से आप होल्ड कर रहे हैं आपको यहां पर जो लॉन्ग टर्म जो रेसिडेंशियल हाउस है या तो आपने लेट आउट पे देना है या फिर आपको यहां पर इनकम जो दिखानी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में दिखानी है। उसके अलावा यहां पर जो है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसको यहां पर दिखाना, तभी आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा सर। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो यहां पर आपको एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा इन इंडिया में। यानी अगर आप यहां पर घर बेचकर घर परचेज करते आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंट्री में करते तो आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 54 का। तो यहां पर अगर आप परचेज करते हैं एक घर, यहां पर आप परचेज करते या कंस्ट्रक्शन करवाते तो उसके लिए टाइम पीरियड दिया है। जिस साल आप ट्रांसफर करते हैं उससे 1 साल पहले अगर आप परचेज कर लेते तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको एग्जम्पशन मिलेगा। या फिर जिस साल आपने ट्रांसफर कराया उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर जो है परचेज करना है। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते, आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो जिस साल आपने ट्रांसफर किया उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर जो कंस्ट्रक्शन करवा लेना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर एक से ज्यादा अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही घर का यहां पर मिलने वाला है सर। बट यहां पर असेसमेंट ईयर 20-21 से एक चेंज आया है। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम हुआ तो उस केस में आपको यहां पर ऑप्शन 2 घर का दिया जाएगा। भले ही आपने यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 करोड़ से आपका कम होना चाहिए यानी कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए तो आप यहां पर जो है परचेज कर सकते हैं 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया के अंदर। चाहे आप परचेज करें या कंस्ट्रक्शन करें तो इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन यहां पर चूज कर सकते हैं। चाहे आपको परचेज करना तो 2 यहां पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना तो 2 कर सकते हैं, पर ध्यान में रखिएगा इन इंडिया में करना, आउटसाइड इंडिया नहीं करना है। टाइम पीरियड वही रहेगा, 1 साल बिफोर, 2 साल बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। परचेज के केस में, कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 3 साल के अंदर अंदर यहां पर जो है परचेज कंस्ट्रक्शन करवा लेना है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जिस साल असेसमेंट ईयर में अगर आप चूज करते हैं ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया, ये ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो उसके साल, उस साल या उसके अगले साल फिर से वो ऑप्शन जो है आप चूज नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो है कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम आया, आपने ऑप्शन चूज कर लिया 2 परचेज करने का या 2 कंस्ट्रक्शन करवाने का। अब सब्सिक्वेंट ईयर में 2 साल 3 साल बाद उसको जब आप बेचेंगे, घर बेच के फिर वापस आप ये ऑप्शन चूज करना
चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से आपने मुंबई का घर बेचा प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर, 1.5 करोड़ का आपका कैपिटल गेन था। आपने यहां पर जयपुर और जोधपुर में प्रॉपर्टी परचेज करी। अब आपके पास जयपुर और जोधपुर की प्रॉपर्टी होल्ड है, तो जयपुर की अगर आप प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर यहां पर बेचना चाहते हैं तो आपको यहां पर पुणे और बड़ौदा की दोनों खरीदनी है। एग्जम्पशन लेना तो इस केस में सिर्फ एक का ही एग्जम्पशन मिलेगा, दोनों का एग्जम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगा, भले ही आपका जो कैपिटल गेन है 2 करोड़ से कम क्यों ना हो। तो ध्यान रखिएगा, जो 2 करोड़ का जो 2 घर का बेनिफिट है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही है, एक बार ही है, वन टाइम ऑप्शन ये दिया गया, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं सर, यहां पर जो टाइम पीरियड दिया गया है 2 साल के अंदर आपको परचेज करना है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो यहां पर आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कब तक? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यानी अगर आप नॉन ऑडिटेड केस में तो 31 जुलाई और ऑडिटेड केस है तो 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको यहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर लेना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो यहां पर आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवाना है। फिर आप जो अमाउंट यूटिलाइज करेंगे, यानी आपने जो कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए जो यहां पर न्यू एसेट के लिए जो यहां पर अमाउंट यूटिलाइज करी है कैपिटल गेन, या फिर आपने जो डिपॉजिट भी करवाया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, आपने पूरा यूटिलाइज नहीं किया, पार्ट यूटिलाइज किया और पार्ट यहां पर जो है डिपॉजिट करवाया, तो पूरा जितना भी आपने ये किया है वो आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मानी जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जितना अमाउंट आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जिस साल आपने ओरिजिनल सेट ट्रांसफर करिए उससे 3 साल के बाद आपके लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, आप यहां पर विड्रॉ कर सकते हैं अपना कैपिटल गेन, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा, तो जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या जितना आप अमाउंट इन्वेस्टेड करते हैं नए घर के लिए, उतना विच एवर इज लेस, इसमें से जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। एग्जांपल के हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 करोड़ और यहां पर आपका न्यू एसेट है 3 करोड़, तो यहां पर एंटायर 2.05 करोड़ आपका एग्जम्पशन मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2.5 करोड़ एंड यहां पर आपका न्यू घर का कीमत है 1.55 करोड़, तो यहां पर जो है आपको एग्जम्पशन कितना दिया जाएगा सर, 1.55 करोड़, और बाकी का जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा उस साल पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स रेट लग जाएगा सर। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि अगर आपने जो नया घर परचेज किया या कंस्ट्रक्शन किया 3 साल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो जिस साल आप ट्रांसफर करेंगे उसको यहां पर जो टैक्सेबल कर दिया जाएगा और जो आपको एग्जम्पशन पहले मिला था वो आपकी कॉस्ट ऑफ असेट में से कम कर दिया जाएगा सर। एग्जाम्पल अगर हम छठा वापस देखें तो आपने न्यू घर जो है बेचा वापस 18 महीने के अंदर, यानी 2 साल के 24 महीने के अंदर ही बेच दिया, यानी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा आपको। 5 करोड़ में आपने बेचा है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या थी सर, 3 करोड़ की थी, हमने ऑलरेडी बात करी, और यहां पर जो एग्जम्पशन आपको कितना दिया गया था 2.05 करोड़, ये कम हो जाएगा, यानी 95 लाख आपकी जो कॉस्ट बन जाएगी, यानी इसमें से 5 करोड़ में से 95 लाख से यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होकर 4 करोड़ 5 लाख का यहां पर आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। बट अगर आपने यहां पर जो 7th एग्जांपल हमने देखा था, अगर यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका ज्यादा है न्यू कॉस्ट ऑफ एसेट से, तो उस केस में यहां पर पूरी की पूरी कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी, बिकॉज आपने पूरा का पूरा एग्जम्पशन लिया था और ये 5 करोड़ आपके लिए यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा सर। एग्जांपल एक और देख लेते हैं, यहां पर आपने परचेज करिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख में आपने परचेज करिए एंड यहां पर 2 लाख का एडिशन किया है एंड आपने जो सोल्ड कर दिए 24 महीने के अंदर अंदर यहां पर अपने सोल्ड करिए, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, सेल कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सिर्फ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहां पर जो है माइनस हो जाएगी सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको यहां पर घर नहीं खरीदना है, घर बेचकर घर नहीं खरीदना है, तो उस केस के अंदर यहां पर जो है अगर आपकी कोई लैंड है बिल्डिंग है तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर शर्टेन बॉन्ड के अंदर। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं सेक्शन 54 EC में आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स के अंदर, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा सर। अगर आप घर के अंदर निवेश नहीं करना चाहते, 5 साल के लिए यहां पर बॉन्ड के अंदर निवेश करते हैं, तो कोई भी एसएससी भले इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी फर्म, किसी को भी यहां पर जो एग्जम्पशन मिल जाएगा सर। तो यहां पर जो इंडिविजुअल HUF 54 के अंदर जो है उनके अलावा ये एग्जम्पशन दिया गया है सर, तो यहां पर जो है वो भी एग्जम्पशन इंडिविजुअल HUF को यहां पर मिल जाएगा सर। तो यहां पर अगर आप ट्रांसफर करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग एंड यहां पर आप जो है कैपिटल गेन अगर आपका हुआ है ट्रांसफर से, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर जो विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, किसके अंदर करना है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है या फिर यहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का या अदर नोटिफाइड बॉन्ड जो रिडीमेबल होगा 5 साल के बाद
सर। पर ध्यान रखिएगा इन 5 साल के अंदर उन बॉन्ड को आपको ट्रांसफर नहीं करना, कन्वर्ट नहीं करवाना, लोन नहीं देना या फिर एडवांस नहीं देना कोई भी सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर जिस साल आपने परचेज किया था बॉन्ड, उस साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर जिस साल फॉर द पीरियड ऑफ 5 साल तक आपको नहीं करना। अगर आप करेंगे ऐसा, जिस साल आपने ट्रांसफर किया, जिस साल आपने लोन लिया, उस साल आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा सर। कितना आपको एग्जम्पशन मिलेगा? तो जितना आपका कैपिटल गेन यहां पर अराइज होता है या जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड के अंदर, विच एवर इज लोअर, आपको यहां पर जो है बेनिफिट मिला दिया जाएगा सर। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सीलिंग लिमिट होगी इस स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर? तो 50 लाख से ज्यादा का आप यहां पर जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर आप 50 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। 75 लाख का आपका कैपिटल गेन हुआ तो 50 लाख ही आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। वॉयलेशन ऑफ कंडीशन हमने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लोन को, अगर लोन ले लेते हैं उस बॉन्ड पे अगर 5 साल के एक्सपायर होने से पहले तो यहां पर जितना भी आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिला था वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने यहां पर कंडीशन ब्रेक करी है। दो इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं, जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड होगी अगर आप वो 54EC के अंदर एग्जम्पशन ले लेते हो तो 80C के अंदर उसका एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ अगर इस बॉन्ड पे अगर आपको इंटरेस्ट अर्न होता है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो यहां पर आप निवेश कर सकते हैं 5 साल लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर जो रिडीमेबल होगा 5 साल के बाद, यहां पर जो है रिडीमेबल होगा। यहां पर आप 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप के पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, लैंड है और यहां पर आप घर नहीं खरीदना चाहते तो इस बॉन्ड के अंदर निवेश कर यहां पर अपना टैक्स बचा सकते हैं। कैपिटल गेन कितना होगा? जितना कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या फिर जितना आप अमाउंट इन्वेस्टेड करेंगे, यानी 50 लाख से ज्यादा का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। विच एवर इज लेस आपको यहां पर मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 75 लाख का है और 50 लाख का आपका यहां पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस केस में आपको सिर्फ 50 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी हम आपको बताते हैं 50। अगर आप लोन लेते ट्रांसफर करते हैं यहां पर लोन लेते ट्रांसफर करते विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बॉन्ड, तो उस केस में यहां पर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जो एग्जम्पशन आपको मिला था वो यहां पर हट जाएगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थर्ड एग्जम्पशन पे। अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस सर, यहां पर सेक्शन 54F के अंदर आपको मिलेगा। अगर आपके पास गोल्ड है सर, ज्वेलरी है या अदर एसेट्स है, उसको बेचकर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप निवेश कर सकते हैं। घर के अंदर निवेश करना पड़ेगा आपको मैंडेटरी, उसके अलावा आप कहीं पर भी निवेश नहीं कर सकते, तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहां पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। आप खरीद सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बट यहां पर अदर एसेट्स के लिए बेनिफिट है दिया गया है। हां, प्लॉट ऑफ लैंड के लिए आपको एग्जम्पशन यहां पर मिल जाएगा, पर ध्यान रखिएगा यहां पर 2 घर का नहीं सिर्फ 1 घर का ही एग्जम्पशन मिलेगा इन इंडिया के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर आपको करवाना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आपको करना है, नहीं तो आप डिपॉजिट करवा लीजिए सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। अदरवाइज यहां पर जितना भी अमाउंट आपने यूटिलाइज किया है, जो भी आपने परचेज करने के लिए डिपॉजिट करते हैं, वो आपकी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एसेट मानी जाएगी। अगर आप जो यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जिस साल आपने यहां पर यूटिलाइज नहीं किया है विद इन द पीरियड आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा जब आप विड्रॉ करोगे सर। नाउ एसएससी को ध्यान रखना है कि जिस साल वो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है नए घर के अंदर, तो यहां पर कोई और अदर घर नहीं होना चाहिए। तो एसएससी को ना ही यहां पर परचेज करना है 2 साल के अंदर अंदर कोई भी अदर घर, या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है। एक से ज्यादा यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना, एक से ज्यादा परचेज नहीं करवाना। सेक्शन 54 में ऐसा नहीं था, आप एक से ज्यादा परचेज भी कर सकते थे, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं वहां पर, बट आपको बेनिफिट सिर्फ एक ही मिलता है। बट ये सेक्शन 54F आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको एक से ज्यादा परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है सर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर सर। और जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उस दिन भी आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एग्जम्पशन कितना मिलेगा? जितना आपका न्यू रेजिडेंशियल हाउस है या नेट सेल कंसिडरेशन है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस ज्यादा है, नेट सेल कंसिडरेशन तो पूरा एंटायर कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड होने वाला है। और अगर न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी कम है नेट सेल कंसिडरेशन से, नेट सेल कंसिडरेशन मानिए 5 लाख है और यहाँ पे न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 3 करोड़ है और ये 5 करोड़ है, तो उस केस में यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली आपको मिला जाएगा। आइए एग्जांपल बताते हैं। कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी जो है वो 4,52,000 है। सेल ऑफ ज्वेलरी आपने करी है 12,50,000, तो यहाँ पर एक्सपेंस कितना है 7,000 का है। तो आइए देख लेते हैं क्या यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स और कैपिटल गेन यहाँ पे बनने वाला है सर। ग्रॉस कंसिडरेशन आपका 12,50,000 है, एक्सपेंस आपने किया तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 12,43,000। अब इंडेक्सेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपका इंडेक्सेशन 4,52,000 पे आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन दे देना है सर। 12,24,000 का इंडेक्सेशन, यानी हमारा कैपिटल गेन कितना है सर लॉन्ग टर्म 18,350 का आया। अब यहाँ पर हम सेक्शन 54F का एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर हम घर खरीद ले 5 लाख के अंदर न्यू एसेट्स हो गई सर,
तो यहां पर 18,000 का यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा सर। उसके साथ साथ 5 लाख का यहां पर न्यू एसेट्स और यहां पर 12,43,000 का यहां पर नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, यानी 7,381 रुपए यहां पर जो है हमारी एग्जम्पशन हो जाएगा। तो हमें टैक्सेबल कितना होगा, 10,969 का हमारा टैक्सेबल होगा। उसी के साथ साथ अगर आप नया घर 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो यहां पर आपके लिए जितना भी एग्जम्पशन पहले मिला था वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, और जो न्यू एसेट आपने बेची है वो यहां पर शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो 6 लाख में हमने बेच दी, 5 लाख में हमने खरीदा था, तो 1 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और अगर आपने 2 साल के बाद बेची है तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, उसके साथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और जो एग्जम्पशन आपको दिया गया था 7,000 का वो यहां पर वापस ले लिया जाएगा, वो भी आपके लिए यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा सर। उसी के साथ साथ अगर आपने जो नया घर परचेज किया है विद इन द 2 ईयर या फिर आपने 3 साल के अंदर अगर कोई अदर एसेट्स यहां पर परचेज कर लिए तो आपका जो एग्जम्पशन पहले मिला था वो भी डिनाइड कर दिया जाएगा। तो इनकम टैक्स में ये 3 एग्जम्पशन यहां पे दिए जाते हैं 54, 54 EC, 54F में, जो यहां पर आप एग्जम्पशन ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 में। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।